श्री भारती कृष्ण जी महाराज का ग्रंथ अंग्रेजी में है सनातन धर्म, उसका हिंदी अनुवाद भी अपने यहाँ से प्रकाशित है। वहाँ उन्होंने लिखा, बाइबल में जो कुछ अपनाने योग्य चीज़ है वो गीता की देन है। गीता के सिद्धांत को बाइबल से हटा दीजिए, बाइबल में एक पंक्ति भी कुछ नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। पहली बार बुश राष्ट्रपति हो गए थे, दूसरी बार राष्ट्रपति होने वाले थे, एक ऐसा वाक्य बोल दिया, हमको लगा कि पूरा क्रिश्चियन तंत्र पे टूट पड़ेगा, कोई नहीं टूटा। बुश ने क्या कहा मालूम है? हम जन्मजात क्रिश्चियन हैं, बाइबल में हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन सृष्टि के बारे में जो बाइबल की मान्यता है उससे बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। लो, हो गया ना। वैज्ञानिक कसौटी पर भी कितने सेकंड बाइबल टिके। बाइबल में कुछ ग्रहण करने की वस्तु है तो गीता की देन है। गीता का सिद्धांत बाइबल से ले लो तो दार्शनिक बात तो कुछ है नहीं। सृष्टि की संरचना के बारे में तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बुश ही कह चुके कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल को मानता हूँ, लेकिन बाइबल में सृष्टि की मान्यता बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। वैज्ञानिक जगत ने उसको फेल कर दिया। आधुनिक विज्ञान के आगे भी जिनका सिद्धांत टिक नहीं सकता, और हम अभी हजारों वर्ष विज्ञान को मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? विज्ञान को अभी मार्गदर्शन दिशा देने की क्षमता सनातन सिद्धांत में है। अब वो तो विज्ञान के सामान्य सिद्धांत के आगे भी टिक नहीं सकते। दूसरी बात है कि अगर ईसा मसीह के मार्ग पर चलते तो हिंसा का मार्ग क्यों अपनाते? अगर छात्र धर्म हमारे यहाँ होता, ये क्रिश्चियन तंत्र क्या होता है? बौद्धिक धरातल पर वो कूटनीति के मर्मज्ञ होते हैं, सेवा के नाम पर वो अंत में सेना का रूप धारण कर लेते हैं। और तीसरा क्या है? धन के नाम पर। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर अपने दायित्व का ठीक ठीक निर्वाह करते और शुद्ध सेवा का प्रकल्प चलाते तो क्रिश्चियन कहाँ से होते? क्या कोई हो ही नहीं सकता था। कम्युनिस्ट कहाँ से होते? मुस्लिम तंत्र कहाँ से होता? इसलिए हमने बहुत सोच समझ के कहा इनसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वजों में जिन किन्हीं ने, हमारे पूर्वज कौन थे मालूम है? हम जो यहाँ बैठे जो कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर चुके, वो जीव फिर जन्म लेते या नहीं? हम लोग उन्हीं में हैं या नहीं? जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे, ये ध्यान नहीं जाता कि उस समय हम ऐसे थे क्या? इस समय जितने प्राणी हैं वही तो कल 1 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज थे, हम ही थे ना। हमारे पूर्वज 1 अरब में, 1 करोड़ वर्ष में कोई एक मुक्त होता है, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज भी हम ही थे। आज इस रूप में है, कभी किसी और रूप में थे। तो सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ, उसी ने इन तंत्रों को जन्म दिया।